हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे जहाँ भी होंगे। सो स्टूडेंट्स, क्लास टेंथ प्रोबेबिलिटी मैथ्स एक्सरसाइज 15.1 वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच बेस्ड ऑन द कार्ड। जो ताश के पत्ते होते हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, वन क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें सम पॉइंट्स आर शुड बी लर्न। आपको कुछ पॉइंट जो है आपको याद करना होगा, करना चाहिए। जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, देखो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर 14। One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting number 1 a king of red color, second a face card, third a red face card, four jack of heart, five one spade, six a queen of diamond. So this type question very very important for the board examinations. Some question are divided in 1 marks or 2 marks or 3 marks. ठीक है, कभी कभी क्या होता है इसी टाइप क्वेश्चन 1 पार्ट पूछ देगा तो 1 नंबर का होगा, 2 पार्ट पूछेगा तो 2 मार्क्स का होगा, 3 पार्ट कहेगा तो 3 मार्क्स का होगा। ऐसे बोर्ड में क्वेश्चन अल्टरनेट करके पूछता है। ठीक है, सो दिस टाइप क्वेश्चन हाउ टू सॉल्व सम पॉइंट आर शुड बी लर्न। जैसे देखो क्या है, एक कार्ड है, ताश के जो पत्ते होते हैं वो उसमें जो है जो सफल ताश को ऐसे फेंटा जाता है, इस तरह से ताश के पत्ते होंगे। आप नेट पर सर्च करके देख लेंगे ताश के पत्ते। तो इसमें क्या है कि उनकी जो संख्या होती है वो 52 कार्ड होती है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कार्ड 52, यही हमारा टोटल पॉसिबल आउटकम्स होता है। तो यहाँ पर जो मैंने लिखा है टोटल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ कार्ड इक्वल टू 52। जो 52 कार्ड्स के पत्ते हैं वो आपके लिख दिए गए। ठीक है, वही हमारा पॉसिबल 52 कार्ड होता है। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है और किंग ऑफ हर्ड रेड कलर का, रेड कलर का जो किंग है वो हमें इस चीज़ को याद करना होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चीज़ को बता दिया जा रहा है और आप उसको कहीं नोट करके लर्न कर लेंगे। टोटल नंबर ऑफ किंग ऑफ रेड कार्ड, ठीक है, ये जो दिया हुआ है किंग ऑफ रेड कार्ड, इनकी संख्या जो होती है वो 2 होती है। तो इसको हमको बिल्कुल याद रखना है। तो जब 2 कार्ड होती है और टोटल कार्ड कितना था 56 था, उसी में से 2 का आउटकम्स लेना है। वही हमारा क्या हो गया, आउटकम्स हो गया। और 52 हमारा टोटल आउटकम्स हो गया। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड 2/52, इसे डिवाइड कर दो बेटा तो 1/26 हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। सेकेंड, फेस कार्ड, जो 52 कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स में फेस कार्ड जो होता है वो 12 होता है। तो इस सब पॉइंट को हमको लर्न करना होगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड इज इक्वल टू 12 फेस कार्ड होते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 12/52, डिवाइड कर दो इसको। ठीक है, 4 से 4 3 जा 4 से इसका 13 हो गया, 3/30। तो फेस जो कार्ड होता है बेटा वो 12 होता है, इसको याद रखना है। फिर पूछ रहा है रेड फेस कार्ड, ध्यान देना इस जो है टोटल टोटल जो फेस कार्ड है वो 12 है। अब उसमें जो है रेड कलर को पूछ रहा है, तो टोटल रेड फेस कार्ड इक्वल टू 6 होता है। ठीक है, रेड फेस जो कार्ड होगा वो 6 होगा। तो P प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड 6/52, डिवाइड कर दो बेटा, 2 3 जा और 2 से 26 हो गया, काट दिया 3/26 हो गया। आई बात समझ में। यहाँ पर देखो
नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, जेक ऑफ हर्ट। अब हर्ट, जेक हर्ट कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ जेक ऑफ हर्ट इक्वल टू 1 52 जो कार्ड है उसमें से 1 जो होता है वो जेक का होता है, जो हर्ट होता है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ जेक ऑफ हर्ट इक्वल टू 1 कार्ड होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इनका कितना होगा 1/52, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा ये समझना है कि जो आप न्यूमरेटर में लिखे हो या आप या ये कह सकते हैं जो नंबर फिर आप पा रहे हैं, यही हमारा क्या आउटकम्स है जिसके बारे में पूछ रहे हैं, हमको जानकारी रखना है, ठीक है। वो हमारा आउटकम्स हो गया, और 52 हमारा क्या टोटल आउटकम्स है जो पॉसिबल के रूप में है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी सबका एक बार लिखकर सबको ऐसे लिख देंगे, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है, और स्पेड, टोटल नंबर ऑफ स्पेड कार्ड इक्वल टू 13। स्पेड जो कार्ड है वो 13 होता है, ठीक है, इसको सब याद रखना है। उसके बाद जो है प्रोबेबिलिटी हो गया 13/52, 13 मंजा नहीं, हाँ 13 चौका 52, 13 करने 13, 13 मंजा 13 4 जा, ये आपका हो गया आंसर। और फिर दिया है यूनिक ऑफ डायमंड, जो कार्ड होते हैं जो हमारे डायमंड है उसमें कौन है, क्वीन का डायमंड, क्वीन डायमंड जो होता है वो 1 कार्ड होती है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड इक्वल टू 1, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस 1/52 है बस में। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल सरल शब्दों में मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया, बता दिया। यहाँ पर जो क्वेश्चन है जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसका जो कार्ड नंबर जो दिया बेटा उसको याद कर लो, तभी इस क्वेश्चन का सोल्यूशन दे पाओगे। अगर कोई सोल्यूशन नहीं इसका आपके पास नहीं है, ठीक है। आई बात समझ में, बिल्कुल। इसीलिए तो मैंने अपना नाम रखा है अपने चैनल का कॉन्सेप्ट क्लासेस, ठीक है। यानी इसका जड़ क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, तभी आपको समझ में आएगा। जब चीज़ को जड़ से समझ लेंगे उसी को कहते हैं कंसेप्ट, है बात समझ में, ठीक। सो क्वेश्चन अगेन, क्वेश्चन नंबर 16, मैंने उसका क्वेश्चन नहीं लिखा है, आप अपने बुक में देख सकते हैं एनसीईआरटी का। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, उसका मैं सेंस यहाँ पर सोल्यूशन में दिया हूँ। वो ये कह रहा है कि कुछ पेन्स हैं, सम आर पेन्स विच आर गुड्स एंड नॉट एंड डिफेक्टिव। उसका सेंस ये कह रहा है कुछ पेन जो अच्छे हैं और कुछ खराब पेन हैं। तो देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है कि डिफेक्टिव पेन्स 12 है, उसमें जो खराब बंडल का जो खराब पेन जो है वो 12 पेन है, और गुड पेन्स कितने हैं उसके 132 पेन्स उसमें अच्छे हैं, और दोनों को किसी बॉक्स में या किसी बैग में दोनों को मिक्स करके रख दिया गया है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, जैसे 12 पेन जो है अच्छे पेन है, सॉरी 12 पेन क्या डिफेक्टिव खराब है, और 132 पेन क्या है अच्छे हैं, और दोनों को एक साथ मिक्स कर दिया है। तो हमें ये बताना करना है कि टोटल नंबर ऑफ पेन क्या हो गया जब वो मिक्स कर दिया गया, ठीक है। तो दोनों को क्या करोगे, ऐड करोगे कि नहीं, एस एस एस, तो दोनों को ऐड करने पर कितना हो गया बेटा 144 हो गया, आई बस समझ में। अब ये कह रहा है कि उस बैग या बॉक्स में से एक पेन एट रैंडम निकाला जाता है, कोई एक अच्छा हो या खराब, कोई एक पेन निकल आया, तो वही वो कह रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ जो पेन जो है उसका गुड पेन्स हो। कौन सा पेन हो, गुड पेन्स। खराब और अच्छा दोनों पेन मिक्स है, और उसमें से निकाला तो कोई भी आ सकता है, हो सकता है खराब पेन आ जाए, हो सकता है अच्छा पेन आ, मे बी पॉसिबल गुड पेन्स और डिफेक्टिव पेन्स, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गुड पेन्स टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी किसका पता करना है, गुड पेन्स का पता करना है, ठीक है। आई बात समझ में, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो सकता है इसी क्वेश्चन में कर दिया जाए डिफेक्टिव पेन्स का बताओ, तो डिफेक्टिव पेन्स होता है तो 12 होता है, गुड पेन्स पूछा है तो 132 हो। आई बात समझ में, आप देखो सोल्यूशन, डिफेक्टिव पेन ये हो गया, गुड पेन्स हो गया 132, टोटल नंबर ऑफ पेन व्हेन मिक्स तो हो गया दिस प्लस दिस इक्वल टू 144। प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन्स को बताना क्वेश्चन मार्क, सो गुड पेन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन्स नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ पेन अपॉन टोटल पेन्स,
यही तो होता है, जिसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, जिसके बारे में प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं, वही हमारा आउटकम्स होता है। तो हो गया 132/144। इसको डिवाइड कर दो बेटा, हमने 11 से डिवाइड कर दिया है। 11 से नहीं, 12 12 12 बन गया 12, या 1 बचा, 2 हो गया, 12 बन गया 2 और 12 से डिवाइड होगा, ये आपका आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये है हमारा जो आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लगा बोर्ड में जो पूछे गए थे। मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताया, बिल्कुल सरल शब्दों में, सिंपल लैंग्वेज, सिंपल प्रोसेस। ठीक है, सो लाइक करना, कमेंट करना। सो प्यारा सा चैनल कंसेप्ट क्लासेज बाय वर्मा सर। थैंक्स।